हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आकाश शर्मा और आज हमारा मैथ्स में टॉपिक चलेगा निर्देशांक ज्यामिति। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आइए आगे देखते हैं कि हम किस प्रकार निर्देशांक ज्यामिति के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और उसके बारे में अच्छे से जानते हैं। हमें दिया हुआ है अभ्यास 3.1 निर्देशांक ज्यामिति। अब देखिए निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है, इसके बारे में किस प्रकार हम क्वेश्चंस को करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह महत्वपूर्ण शाखा है जिसमें समतल आकृति पर बने बिंदुओं की स्थिति को दो संख्याओं के जोड़े में के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्या है, बिंदुओं को की स्थितियों को इसमें ज्ञात करना है और उनके संख्याओं के जोड़े के रूप में परिभाषित उनको किया जाता है। संख्याओं के जोड़ों से बने बिंदु की स्थिति को बिंदु निर्देशांक कहते हैं। अब संख्याओं के जोड़ों से बने बिंदु, अब संख्याओं के जोड़े से जो बिंदु बनेंगे हमारे इस प्रकार, जैसे यहाँ बिंदु बन गए, इनको आपस में जोड़ देना इस प्रकार हमारा, ठीक है। ये क्या बनेगा, बिंदु निर्देशांक इसको हम कहेंगे। आइए इस क्लास के बारे में अच्छे से जानते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में किस प्रकार आगे क्वेश्चंस को हम करेंगे। देखिए अब आता है कार्तीय पद्धति या निकाय। निकाय हम किसको बोलेंगे देखते हैं। गणित में कार्तीय निर्देशांक पद्धति समतल में किसी बिंदु की स्थिति को दो अंकों के द्वारा अद्वितीय रूप में दिखाने के लिए या दर्शाने के लिए प्रयुक्त होती है। इन दो अंकों को उस बिंदु के क्रमशः एक्स निर्देशांक व वाई निर्देशांक को कहा जाता है। ठीक है, तो आपका क्या आएगा कि कार्तीय निर्देशांक कहा जाएगा एक्स निर्देशांक को और वाई निर्देशांक को। इतना आपको अच्छे समझ में आया। अब आगे देखते हैं। निर्देशांक अक्ष क्या है, निर्देशांक अक्ष। अब निर्देशांक अक्षों का एक युग्म हमें एक तल पर किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के योग्य बनाता है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक कहलाता है तथा बिंदु x अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक कहलाता है। अब हमारा निर्देशांक कैसे बनेंगे, ये आपकी दूरी है, इसको हम क्या मान लेंगे, यहाँ x और ये हमने y मान लिया। तो किस प्रकार निर्देशांक देंगे, तो जो दूरी होगी आपकी यहाँ तक की, ठीक है, ये क्या हो गई x, तो ये y की जो दूरी हो गई कहाँ तक की, तो उसको हम मानेंगे y निर्देशांक। x की दूरी होगी, अगर x की दूरी होगी तो ये क्या होगी आपकी y निर्देशांक। क्या होंगे, निर्देशांक। ये क्या होगा आपके निर्देशांक और ये आ गया आपका x निर्देशांक। इस प्रकार हम क्या करेंगे, निर्देशांक अक्षों के युग्म हमें तल पर किसी बिंदु, तो वो बिंदु हो सकते हैं आपके कहीं भी आ सकते हैं, वो x अक्ष पर भी हो सकते हैं, आपके y अक्ष पर भी हो सकते हैं। ये क्या है आपके अक्ष। वो दूरी आपकी कितनी भी हो सकती है, वो दूरी यहाँ से भी हो सकती है आपकी, ये दूरी यहाँ तक ली हमने, ये दूरी यहाँ तक ली हमने और ये हमने यहाँ से इस दूरी को लिया, तो हमारे कैसे पहुँचेंगे, यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो हम दूरी के अकॉर्डिंग निकालेंगे और हमारे उस बिंदु को वहाँ तक पहुँचा देंगे, तो हमारे क्या आ जाएंगे, इसकी दूरी हमें ज्ञात हो जाएगी अच्छे से। अब नेक्स्ट देखिए, एक बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं आपको पता चलना चाहिए। किसी बिंदु का भुज या एक्स निर्देशांक उसकी वाई अक्ष से दूरी होती है। एक्स निर्देशांक उसकी वाई अक्ष से दूरी होती है तथा किसी बिंदु या कोटि या निर्देशांक वाई निर्देशांक उसकी एक्स अक्ष से दूरी होती है। एक्स कोमा वाई क्या है आपका, उस बिंदु के निर्देशांक कहलाते हैं। एक्स और वाई उसके क्या कहलाते हैं, निर्देशांक कहलाते हैं। उसका भुज एक्स हो या कोटि वाई हो, ठीक है, भुज आपका ऊपर वाला, कोटि आपकी नीचे वाली। किसी भी निर्देशांक के साथ प्रयुक्त होने वाला प्लस या माइनस का चिन्ह उस निर्देशांक की चतुर्थांश की स्थिति को बताता है या दिखाता है। वो आपका प्लस में है चिन्ह या माइनस में है, किसका, निर्देशांक का। तो क्या बताता है, वो आपकी स्थिति, आपकी कंडीशन को बताता है, कंडीशन के बारे में अच्छे से बताता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए दिया गया है आपको क्वेश्चन नंबर 1। एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैब की स्थिति किस तरह बताएंगे। किस तरह बताएंगे, टेबल लैब
वाल पर बैठने की दिशा में 9 इकाई दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? 9 इकाई दूरी पर है। और बाएं ओर से आपकी 4 इकाई की दूरी पर है। इतना पता है। यहाँ पर 9 इकाई है और यहाँ पर कितनी दूरी है? बाएं ओर से 4 इकाई की दूरी। अतः टैब लैंप के निर्देशांक कितने हैं? 4 और 9। एक्स या वाई भी मान सकते हैं। तो टैब लैंप देखिए यहाँ से कैसे पता चलेंगे निर्देशांक। ये आपके आ गया 4 और ये आ गया आपका 9। यहाँ पर क्या है? आपके इसकी दिशा है टैब लैंप की। टेबल लैंप आपका लगा हुआ है, टेबल लैंप। तो आपकी यहाँ तक की दूरी आ गई और ये आपने यहाँ ले ली। इतना आपको समझ में आया? तो हमारी जो दूरी होती है निर्देशांक से इस प्रकार ही होती है। वो इतनी भी हो सकती है, वो आपकी घट के भी हो सकती है, वो फिर आपकी बढ़ी हुई भी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो बढ़ी हुई है वो आपकी यहाँ से तो होकर आई है। ये आपका कोई भी बिंदु हो सकता है। यहाँ पर ये बिंदु ज़्यादा या कम उसके अकॉर्डिंग हम देखा जाता है और पूरा हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष को इनको अच्छे से यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब सड़क योजना। एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? नगर के केंद्र पर मिलती हैं। एक सड़क आपकी यहाँ से आ रही है और एक आपकी यहाँ पर आ रही है। तो ये आपकी एक नगर के केंद्र में मिलती हैं। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण दिशा और पूर्व पश्चिम दिशा में हैं। तो आपकी अलग अलग दिशाएं में हैं, आपको दिख रही होंगी, और केंद्र इस पर मिलती हैं। फिर ये आ गया नगर की अन्य सभी सड़कें मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। और जो सड़कें हैं वो कितनी दूरी पर है? 200 मीटर। यहाँ से भी आपकी क्या आ गई? 200 मीटर की दूरी। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर इजिकल टू क्या आता है आपका? 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाएं और सड़कों को एकल रेखाओं में निरूपित कीजिए। तो आप एक मॉडल तैयार कर सकते हैं और उसमें आप बना सकते हैं सड़कों के बारे में। और आप क्या कर सकते हैं कि आप उसकी मॉडल बना के उसे अपनी नोटबुक में नगर के को समझें किस प्रकार होता है, किस प्रकार रूपरेखा है, कितनी उनकी चौड़ाई है, कितनी लंबाई है और कितने मीटर की वो सड़कें हैं। अब देखते हैं आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रील चौराहे हो सकते हैं। अब हम मॉडल बनाएंगे तो यहाँ आपके चौराहे भी तो आ सकते हैं। जिनका 4 तरफ से रास्ता होगा वो चौराहे आपके रास्ते में पड़ सकते हैं। वो घूम के यहाँ से भी एक चौराहा पड़ सकता है। जब आप ये वाली सड़क से जाएंगे तो ये भी 4 रास्ते हो गए। जहाँ 4 रास्ते निकलते हैं वो चौराहा एक विशेष क्रॉस स्टील की 2 सड़कों से बनी है, जिसमें एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में। प्रत्येक क्रॉस स्टील का निर्देशांक इस प्रकार किया जाता है कि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। अब ये क्रॉसिंग पर मिलती हैं दोनों, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2-5 कहेंगे। इसी परंपराओं से हमें ज्ञात हो गया। क्या ज्ञात कीजिए? किसी क्रॉस स्टील को 4 या 3 माना जा सकता है या किसी इस क्रॉस स्टील को 3 या 4 माना जा सकता है। तो यहाँ 4 या 3 और यहाँ 3 और 4, या आपने यहाँ पर इसके डिजिट को बदल दिया है। तो किस प्रकार इस क्वेश्चन को करेंगे आइए देखते हैं। अब देखिए दिया हुआ है 1। केवल एक क्रॉस स्टील को 4 और 3 माना जा सकता है और केवल एक स्टील को ही क्या माना जा सकता है? 4 या 3 माना जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है 4 और यहाँ क्या दिया हुआ है? 3। ये 4 3 आ गया आपको, 3 और 4। यहाँ क्या दिया हुआ है आपको? 4 और ये क्या दिया हुआ है आपको? 3। क्या आ गया आपका? 4,3। अब पश्चिम से लेकर कहाँ तक है ये? पश्चिम से लेकर आपकी क्या आ गया? पूरब तक। पश्चिम से लेके पूरब तक इस प्रकार आ गई। और ये क्या है आपका? नीचे दक्षिण हो गया और आपका यहाँ पर उत्तर हो गया। तो इस प्रकार की रेखाएं हैं, किस प्रकार माना जा सकता है। अब देखते हैं। तो हमने किस प्रकार सीखा कि हम इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो सड़कों का क्वेश्चन हमने पढ़ा था सड़क की योजना में कि आपकी कितनी मीटर जा रही थी? 200 मीटर। तो ये हमने सीखा कि अगर कोई सड़क की दूसरी तरफ जा रही है तो किस प्रकार हम उसको लेंगे। अब उसको क्या करेंगे? आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और आप एक पूरा मॉडल तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार हम सीखते हैं इसको और ये सीखने में बहुत काम भी आता है आपका। यहाँ पर आप बना सकते हैं कोई भी सड़कें
यहाँ बीच में आप चौराहा बना सकते हैं जिसके 4 रास्ते हों आपके, और ये रास्ता इस प्रकार बनेगा। और आपको यहाँ भी स्टील करना है कि आपकी स्ट्रीट कहाँ से निकलनी है, क्रॉस स्ट्रीट, या आपकी गलियाँ निकल सकती हैं इसमें से। और आप किस प्रकार इस क्वेश्चन को करेंगे ये भी आपको इसमें पता चल जाएगा। और कितनी क्रॉस स्टील को 4 3 को माना जाता है तो आप क्या करेंगे, और आपकी कितनी क्रॉस स्टीलों को 4 3 या 4 माना जाएगा तो आप किस प्रकार चलेंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए इसमें। और हमने क्या किया था, ये पूरा फॉर्मेट हम इस प्रकार बना सकते हैं। इसको हम एक रूपरेखा में ले सकते हैं एक्स और वाई की, जिसमें हम यहाँ पर बिंदुओं को ले लेंगे और इनको हम इस तरीके से चार्ट के इसमें माध्यम से बना सकते हैं। ये इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। ये छोटे बढ़ते घटते क्रम में भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बढ़ती हो जाएगी, ये आपकी घट भी सकती है इस प्रकार। तो आपका क्या बन गया ये कि आप क्रॉस स्टील इस प्रकार से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लेके किसी भी क्वेश्चन की निर्देशांक जो बिंदु आपके लगाए गए हैं, यहाँ आपको बिंदु मिले हैं, ये आपको बिंदु मिले हैं, तो ये क्या होगा, निर्देशांक बिंदु, निर्देशांक बिंदु, ये इस प्रकार आप लगाएंगे। और आपने क्या कौन सी दिशाएं ली हैं यहाँ पर, ये आपकी हो गई नॉर्थ, ये आ गई आपकी ईस्ट, ये आ गई आपकी वेस्ट, और ये आ जाएगी आपकी साउथ। इतना आपको समझ में आया। और यहाँ आपने 3 और 4 और 4 और 3 लिया था। अब देखिए यहाँ पर हमने, ये हमारी दिशा हो गई नॉर्थ, ये हो गई ईस्ट, ये वेस्ट, और ये आपकी साउथ। इस प्रकार आप क्या बना सकते हैं, निर्देशांकों के बिंदुओं को आप रख सकते हैं और दिशाओं के अकॉर्डिंग भी, कि एक बंदा पहले आपका कहाँ था, उत्तर में था, फिर वो कहाँ गया उत्तर से, फिर वो पश्चिम की तरफ गया, पश्चिम से उसने राइट लिया तो वो कहाँ गया, दक्षिण की तरफ, और दक्षिण से फिर उसने क्या लिया, लेफ़्ट लिया, और वो कहाँ चला गया आपका, इस साइड आ गया अभी आपका ईस्ट की तरफ। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी हम इसमें करेंगे और इनको हम एक पूरे फॉर्मेट में बना देंगे। तो ये हमारा एक बन गया, एक डायग्राम भी बन जाता है, और इससे हम निर्देशांक के बारे में अच्छे से निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम इसको बिंदु भी दे सकते हैं, इस प्रकार हमने इसमें ऐड ऑन करके, और ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। तो आज हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि हम निर्देशांकों को किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। निर्देशांकों के द्वारा हम दूरी को आराम से निकाल सकते हैं, उसको हम डायग्राम की सहायता से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। कोई भी डायग्राम इसमें हम क्रिएट कर सकते हैं। हमारे बिंदु ले सकते हैं हम, एक तरफ एक्स एक्सिस और एक तरफ वाई एक्सिस हम इसमें ले सकते हैं। तो यहाँ हम बिंदु ले लेते हैं, या फिर हम यहाँ ले सकते हैं दोनों साइड। और हमें पता है एक एक्स एक्सिस है, एक हमारा क्या है, वाई एक्सिस, ये हमें अच्छे से पता है। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं। आज के लिए थैंक यू।